अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 3 तारीख है। कुछ सेहत के मसाइल की वजह से मैं काफ़ी देर गैर हाज़िर रहा हूँ। अभी मैं आपको पहले से लगाए गए कुछ पैबंद और उनका हाल दिखाऊंगा, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये देखने वाली होगी कि जो दरख्त जिनकी नशो नुमा ठीक तरीके से हो रही है, वो ज़मीन में सेटल हो गए हैं, उनकी जड़ें दूर तक फैल चुकी हैं, उन पे लगाए गए पैमन बहुत जल्दी उगना शुरू कर देते हैं और उनकी नशो नुमा भी ज़्यादा होती है। और जो दरख्त कमज़ोर हों, कई महीनों के बाद उनमें से कुछ पैमन उनके थोड़े से शगुफ़े निकलते हैं। ये मेरे पास आलू बहारे के कुछ पौधे हैं। एक ये है, ये दूसरा, और ये तीसरा पौधा है। ये मैंने मार्च के महीने में ज़मीन में लगाए थे और चंद हफ्तों के बाद मैंने इन पे कुछ पैबंद लगाए थे, जिनमें से कोई पैबंद भी नहीं चल सका। ये मेरे पास सेब का एक पौधा है, एप्पल नंबर 9। इसे मैंने नवंबर के महीने में यहाँ ज़मीन में लगाया था। दिसंबर के आखिर में मैंने इस पे 8 अदद पैबंद लगाए थे, और उस वक़्त पैबंद लगाने का मकसद ये था कि मैं देखना चाहता था कि क्या उस वक़्त लगाए गए पैबंद कामयाब होंगे या नहीं। तो इनमें से ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 5 पैबंद उगाए हैं। तो अभी मैं उन 3 पैबंद के बारे में चेक करूँगा कि आया वो ज़िंदा है। ये अभी मैंने थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा काटा है जो कि सब्ज़ है। इसका मतलब है कि पैबंद कामयाब है, लेकिन अभी तक इस पे कोई पत्ते नहीं निकले। अभी मैं इस दूसरे पैबंद पे एक कटाई करूँगा और देखूँगा कि इसकी क्या हालत है। और कटाई करने से इसके अंदर वाला हिस्सा वो भी सब्ज़ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि पैबंद कामयाब है। ये है तीसरा पैबंद, और इस पे अगर मैं कट लगाऊं तो ये इसकी लकड़ी अभी तक सब्ज़ है। तो इसका मतलब है ये पैबंद भी बज़ाते खुद कामयाब है, लेकिन इस दरख्त में इतनी ताकत नहीं है कि ये थोड़ी अज़ाफ़ी खुराक इन पैबंद को मुहैया कर सके। ये तो है एक कमज़ोर दरख्त पे लगाए गए पैबंद और उनका हाल। और अभी मैं आपको अप्रैल 2021 यानी 3 साल पहले लगाए गए वो पैबंद दिखाऊंगा जो कि दरख्त बड़े थे, उनका जड़ों का सिस्टम काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका था। तो उन पे लगाए गए पैबंद कितनी जल्दी से बड़े हो गए और उन पे
پھل لگنا بھی شروع ہو گیا۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو، تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔